अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्ठो विधाश्चारणाः, पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः, सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे, चंपायां वसपूज्य सज्जन पतेः सम्मेद शैले रताम्, शेषाणामभिचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो, निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु, ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे, शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो, जो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग, यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी, कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः, ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता, लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, ये सबके नाम लिख के दे दो, मालूम है लेकिन भूल जाता हूँ उस समय बोलते समय। हाँ, अब से एक प्रारंभ हो रहा है जल के कलशार्थ से। श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वार रक्षामणि, संसारो सर्वगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि, अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी इतरागः प्रभु, आहाराभय भय सद साहसान दत्तावधानानाम, खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारिक दीराणाम, यात्रा प्रतिशादी सप्तशेतधन वितरणी शीलानाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान, सात सरोज सात वादन मदोत्कर मद समावर्णानाम, निर्कुल कमल विकास निगमा चंडावतरणाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम, भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु, पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथ में ले लें। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवंतों का अभिषेक एवं महासानधारा प्रारंभ हो रही है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी का सत्संग सानिध्य, आप सब लोग अभिषेक के लिए जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जन यही है, त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुधु बुफलार की कही, धवल मंगलगान नवाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु, मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे, मेरे वचन से जकर्ण जाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कृताभिषेक घी। अत्यंत पुष्टकर ये ग्रह तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता, घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणोत्सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव ब्रह्माक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरोदरी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्यौसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की ये नाथ गया गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिनम तारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमाराति गम विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधांबुसेंद्रित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्व प्रणाशनाय सर्व परकट छत्रोपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशम राम रीम रूम रौम राश्यौच नमः। गणनीति अनुचित्र विसंगस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका नुकुंद ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुय जैन श्रीमती नेहा जैन संगवती परवती के नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नागपुर
श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकु जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगे तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानथली कनाट प्रेस बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवारस्य। आज अभिषेक करने वाले श्री राजू जैन टिकैत नगर, सन्मति जैन लखनऊ, श्रद्धा जैन, सृष्टि जैन, आशिका जैन, अस्य जैन टिकैत नगर, रजत जैन, परमेंद्र जैन, कमल जैन लखनऊ, परमेंद्र जैन टिकैत नगर, श्री मदन जैन, सुपुत्र आनंद प्रकाश जैन दिल्ली, श्री पुष्पेंद्र कुमार जैन दिल्ली, श्री महेश जैन, अपूर्व जैन टिकैत नगर निवासी से परिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार, आशुतोष निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लाल चंद्रबीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष महाराज रमश्रीनाथ सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी पावसी, कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी ऐसा हिनामाई पुण्याचार्य बीबी रफावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवारस्य, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुबी की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र, राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन विकारपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरियन, पात्मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लावणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम,
सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साक्षिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महावीर सन्मति वीराट वीरमानमानंकृषि महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वीर संवत 2549 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे तृतीयातिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावकगणम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मनादमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह भाग्यम मतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम सौभाद्रम सर्वारिष्ट ग्रहादि अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिका चौबरी शानदाराम कर चतुर्भिद संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिद संघस्य सभी शांतिधारा करने वाले श्री राजू जैन टिकैत नगर सन्मति जैन लखनऊ श्रद्धा जैन सृष्टि जैन आशिका जैन नस्य जैन रजत जैन परमेंद्र जैन टिकैत नगर कमल जैन लखनऊ मदन जैन दिल्ली श्री पुष्पेंद्र जैन दिल्ली महक जैन अपूर्व जैन टिकैत नगर संगपति श्री अनिल कुमार जैन दिल्ली श्री सुभाष चंद्र जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्री पीहू जैन और कौन बाकी रहा ईसा जैन संजू कुमार जैन सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जितने नाम हमने लिए हैं ना सब बालिकाओं को क्या बनना है कुमारी देवी बनना है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिधि बहु दुख मेटो आते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के विश्व के सबसे बड़े भगवान श्री सबगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलाद अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह नाथ महामजय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर सुंदर सुंदर भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। वसुद्रव समारी तुमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोतारी करुणाधारी या तेथारी सरनारी श्री शांतिनेशम दुत्नक्रेशम भरतचक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की 3 प्रतिमाएं 31 फीट की जम्बूद्वीप हसनापुर में विशाल मंदिर में विराजमान जिनको छोड़कर गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी अयोध्या आए हैं उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उन भगवंतों ने भेजा है। उदक चंदन बोलो भगवान महावीर स्वामी करके बोलो पुष्पिंदर
ओम ह्रीम जम्बूरी हस्तिनापुर के कमल मंदिर में विराजमान अस्यकारी भगवान मनोकामना सिद्धिकारक कल्प वृक्ष के समान फलदायक ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान चमत्कारिक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम आचार्य शांतिसार स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान जो सर्वप्रथम मोक्ष गए सम्मेद शिखर के उनके चरणारविंद में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वासपुज के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान कनाट प्लेस में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में जितने भी संत हैं आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका पिच्छीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी शाश्वती अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत एवं अनेक जन्मभूमि तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी साक्षात विराजमान उनके चरणारविंद में सत्संग अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी। अब सब लोग बैठ जाए और पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन और द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ पर मंगल प्रवचन होगा। चन्नामती माता जी बड़ी माता जी सभी लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं, सभी बालिकाएं बैठ जाएं, सब देवियां बनने वाली हैं। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, सभी भक्तों को सूचित करना है, सभी को विदित हो चुका है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी शाश्वती अयोध्या में विराजमान है। माता जी की पावन प्रेरणा से 30 अप्रैल से 5 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन और तिथि है हिंदी में वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा। माता जी सन 1965 में जब भगवान विराजमान हुए थे 31 फीट के, वो तारीख भी 5 मई थी, 5 मई की तारीख थी। और अभी हम लोग पंच कल्याण करेंगे, तिथि त्रयोदशी थी, अब तिथि पूर्णिमा है, लेकिन तारीख 5 मई 1965 थी, अब तारीख 5 मई 2023 होगी। तो ऐसा सुखद संयोग पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है कि शाश्वती अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, राजू कान खोल कर सुन लो, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में जो इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे बहुत सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि अपने अपने गांव में अपने अपने नगर में शहर में पंच कल्याणक में तो बैठ सकते हैं, लेकिन घर छोड़ करके आना ये सबसे बड़ा त्याग। और उसके बाद शाश्वत तीर्थ पे आना जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और उनके महोत्सव को मनाने के लिए सौधर्म इंद्र असंख्यात इंद्रों के साथ जहाँ पर आता हो, 1 लाख योजन का हाथी लाता हो और उसके ऊपर कितनी 27 करोड़ अप्सरियाँ नृत्य करती हों, तो ऐसा वैभव जिस अयोध्या के अंदर हो, ऐसी अयोध्या में आकर के इंद्राणी बनना, माता पिता बनना और देवियाँ बनना, तो ये सब सौभाग्य प्राप्त। अब माता जी याद करती हैं कि जब अयोध्या में पंच कल्याणक था सन 1952 में, आचार्य देशभूषण महाराज ने कटरा मंदिर में, क्योंकि ये परिषद तब नहीं था, 1952 में केवल कटरा मंदिर था और कटरा की धर्मशाला थी, तो वहाँ पर भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली की 3 प्रतिमाएँ देशभूषण महाराज ने विराजमान की, तो उसमें 8 देवियाँ बनी थी, तो उसमें एक देवी ज्ञानवती माता जी भी बनी थी, समझ गए ना। उस समय इनका नाम था मैना। तो वो देवी बनने का दृश्य माता जी को आज भी याद है कि सन 52 में हम इस पंच कल्याणक में यहाँ देवी बने थे। अब साक्षात देवी बन करके आकर के माता जी अयोध्या का विकास करा रही ना। तो ऐसे ही जो बालिकाएं देवी बनेंगी, 8 कुमारियाँ 56 कुमारियाँ, वे भी सौभाग्यशाली होंगे। तो ये पंच कल्याणक
30 अप्रैल से 5 मई तक, और इसमें 2 पद हमारे फाइनल हो गए कल। नंबर 1 सौधर्मेंद्र, अध्यात्म जैन, श्रीमती अर्पिता जैन, टिकैत नगर लखनऊ, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त कर लिया है सौधर्मेंद्र ने का। उनके लिए ताली बजा करके उनका अभिनंदन। और भगवान के माता पिता बनने के लिए सन 94 में ये सौधर्मेंद्र बने थे यहाँ पर, अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन। अब ये इस महापंच कल्याण के अंदर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और ये सुखद संयोग है कि इनको और इनके परिवार को ये सौभाग्य मिला है कि जो भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हैं उसी भाव से मोक्ष गए। ऐसे भरत, बाहुबली, ऋषभसेन, अनंतवीर आदि 101 भगवान की प्रतिमाएँ श्वेत पाषाण की 25 इंची पद्मासन प्रतिमा यहाँ पर बन करके आ रही हैं। 32 प्रतिमाएँ आ गई हैं, समझ गए। और 32-32 करके प्रतिमाएँ 3 बार में भी मार्च के महीने में आ जाएंगी। ऐसे 101 भगवान की प्रतिमाएँ और उनका विशाल मंदिर इन्हीं के परिवार की ओर से यहाँ पर बन रहा है। और ये भगवान के माता पिता बनने का सबसे बड़ा पद होता है भगवान के माता पिता का। इस पंच कल्याणक में वो पद इनको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्त लोग यहाँ पर बैठ कर के, और कुबेर, इसके बाद कुबेर का नंबर आता है, यज्ञ नायक का आता है और ईशान इंद्र का आता है। तो कुबेर बनने के लिए भी जिनका सौभाग्य लेना है बहुत जल्दी हमें बता देंगे, ठीक है ना। और हम 19 तारीख को हमने पंच कल्याण प्रतिष्ठा समिति की हमने मीटिंग रखी है 19 तारीख को। तो 19 तारीख को हम इन पदों की घोषणा विधिवत करेंगे। तो अब हमारे कुबेर, धन कुबेर जो है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से सौधर्म इंद्र के आने के पहले कुबेर आता है, और वो भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा करता है, और 15 महीने बाद तक, यानी जन्म लेने तक, ऐसे 15 महीने तक रत्नों की वर्षा करने वाला कुबेर, उसके घर में हो सकता है रत्नों की वर्षा हो जाए इस जन्म में, अगले जन्म में। तो ऐसे कुबेर बनने का सौभाग्य जिन्हें लेना है वो तुरंत फ़ोन करके सूचना करें और कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि उनको कुछ पैसा तो देना पड़ेगा। देखो, रत्न जो भी रत्न दे दें तो वो रत्न के रूप में जितने रत्न दे दें उतने रत्न हम लोग ले लेंगे, और वो सब पंच कल्याण की व्यवस्था में ही खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। आने वाले सभी भक्तों के लिए हमने 1000 कमरे आरक्षित कर लिए हैं, और AC फ्लैट, डीलक्स फ्लैट हमने लिए हैं, जिस प्रकार से भी सब 1, 2, 3 फरलांग के अंदर हैं। और उतनी दूर से भी यहाँ पर आने के लिए ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सब पूरा प्रबंध समिति की ओर से अच्छा किया जाएगा। भोजन की व्यवस्था की जाएगी, सब प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। तो जिन्हें भी अब कुबेर बनना है, इंद्रनाणी बनना है, मंच के इंद्र बनना है, सामान्य इंद्र 21,000 रुपये की राशि में रखा है, और विशेष इंद्र 1 लाख रुपये की राशि में रखा है, प्रति इंद्र 51,000 रुपये की राशि में रखा है। और हमने इसमें महाराजा और राजा भी रखे हैं, क्योंकि जब इंद्र आते हैं ना तो देश के राजा महाराजा भी आते हैं। तो महाराजा जो हैं उनकी राशि हमने 11,000 और 5100 रुपये रखी है। जो कम राशि में पंच कल्याणक में सम्मिलित होना चाहते हैं उन सब की सुविधा का हमने ध्यान रखा है, और सबको ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर कोई शुल्क कमरे का किराया नहीं लिया जाएगा, केवल उनको रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। तो उसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लें अथवा आकर के करा लेंगे, लेकिन आने की सूचना अभी से ज़रूर दें, ताकि कमरे अगर हम समझेंगे कम हो रहे हैं तो और ज़्यादा हम आरक्षित करेंगे। इसलिए सभी के आने की सूचना हमें हमारे कार्यालय के नंबर पर प्राप्त हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। और इसके साथ आ रहा है चैत्र बदी नवमी, आज तृतीया, 6 दिन बाकी हैं। आज तारीख 10, 16 मार्च को भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव प्रतिवर्ष यहाँ चैत्र बदी नवमी के दिन मनाया जाता है। तो वो 16 मार्च की तिथि है। प्रातः हम लोग 8 बजे यहाँ से रथ यात्रा निकालेंगे, और दोपहर में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक, ये हमारी परंपरा के अनुसार चला आ रहा है। इस वर्ष पूज्य माता जी का सानिध्य भी हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। तो सब अवध प्रांत के भक्तगण इसमें आते हैं, बाहर से भी जिन्होंने भावना की हो आकर के 16 मार्च को रथ यात्रा और महामस्तकाभिषेक में शामिल हो सकते हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा इस संसार में ये जो संसार है, माता जी 16 कारण का मंत्र। ओम ह्रीं अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ध्यान में रखें, आज द्वितीय भावना का मंत्र, ये 16 कारण भावनाएं अनादि निधन है और ये पर्व भी अनादि निधन है। मैं आपको इसी विषय में थोड़ा ले चलूँ। आज क्या क्या चीज़ें अनादि निधन हमारे पास हैं, हम और आप उस पर चिंतन करें और इस बात को ध्यान में रखें। महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन है, ध्यान रखें, समझे? यह अनादि निधन है, अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक रहेगा। स्वर्ग में भी देवगण इसी मंत्र को जपते हैं। भगवान ऋषभदेव जब 10वें भवपूर्व महाबल की पर्याय में थे, अंत समय भी इसी मंत्र का स्मरण किया है और ध्यान किया है। और स्वर्ग में जब ललितांग देव थे तो 6 महीने पहले से ही जब मालूम हो जाता है कि अब मध्यलोक में जाना है, वहाँ से च्युत होना है, तो वहाँ नमोकार मंत्र का ध्यान करते करते शरीर छोड़ा है, ऐसा वर्णन आता है। चत्तारी मंगल पाठ अनादि निधन है, उसमें जो विभक्ति लगा करके आज पढ़ने लगे हैं, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, एक नहीं पढ़ना चाहिए। अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम, यही पाठ प्राचीन पाठ शास्त्रों में हमें प्राप्त हुआ है। जितने भी प्राचीन ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ और पुराने छपे हुए ग्रंथ हैं, उनमें यही पाठ मिलता है, उसी पाठ को पढ़ना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें अनादि निधन हो गई। 2 तीर्थ अनादि निधन है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या और शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर, 2 तीर्थ अनादि निधन है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। जब यहाँ प्रलयवादी आते हैं, सारी पृथ्वी भस्मसात हो जाती है। उसके बाद जब अवसर पुण्य ईश्वर पुण्य में तीर्थंकर भगवान आदि जन्म लेने को होते हैं, तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर जो नगरी की रचना करता है, तो सर्वप्रथम यहाँ अयोध्या नगरी बसाई गई। इंद्र ने जो आज्ञा दी और कुबेर ने जो नगरी की रचना की है, सर्वप्रथम अयोध्या नगरी की रचना। तो कहाँ पर की है कि जहाँ पर उन्हें स्वस्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ, ऐसा नियम है। तो इस जगह, ये जगह स्थान निश्चित है, वहाँ हमेशा स्वस्तिक का चिन्ह मिल जाता है और उसी पर इंद्र अयोध्या की रचना करता है। और अभी हम आपको इस विषय पर आज इतना प्रकाश नहीं डालेंगे, आगे बताएंगे। भगवान ऋषभदेव के समय ये अयोध्या कितनी बड़ी थी, बहुत विशाल थी। उनका सरस्वभद्र महल 81 मंजिल ऊंचा, भगवान की अवगाहना 500 धनुषरी 2000 हाथ की, तो एक एक मंजिल कितनी ऊंची रही होंगी, बताओ आप, चिंतन करो, कितना विशाल महल रहा होगा। ऊंचाई के हिसाब से चौड़ाई बनेगी। भगवान के 101 पुत्र सभी विवाहित हुए, सबके अलग अलग महल। चक्रवर्ती भरत की राजधानी रही है, 12 योजन की नगरी महायोजन से मानी गई है, बहुत विशाल। 48 कोस यानी 96 मील
बहुत विशाल नगरी थी। ऐसी विशाल नगरी अयोध्या आज काल दोष से छोटी दिखती है, छोटी हो गई है। काल दोष से सभी नगरियाँ छोटी हो गई। हस्तिनापुर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ तीनों तीर्थों चक्रवर्ती थे। उनकी राजधानी बहुत विशाल थी, दिल्ली तक बहुत विशाल तक फैली, दूर 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 तक फैली हुई थी। तो समय के अनुसार नगर गांव छोटे होते गए, अवगाहना के अनुसार। ऐसा आया है, भरतई रावत और वृद्धिरासो सरसम्याभाम उत्सर्पणी अवसर्पणी भ्याम। भरत और ऐरावत में जो उत्सर्पणी अवसर्पणी आती हैं तो उसमें काल दोष से आयु, शरीर की ऊंचाई आदि सब में वृद्धि और हानि होती है। भगवान ऋषभदेव के समय जो शरीर की अवगाहना थी, घटते घटते भगवान महावीर के समय 7 हाथ की रह गई, आज और छोटी हो गई, आगे और छोटी होगी छठे काल तक, तो ये घटेगी। और भगवान आगे आने वाले तीर्थंकर महापद्म जो प्रथम तीर्थंकर होंगे, उनके समय शरीर की अवगाहना 7 हाथ की होगी और आगे बढ़ते बढ़ते 500 धनुष की हो जाएगी। तो बढ़ना घटना यह अवसर्पणी उत्सर्पणी के निमित्त से होता रहता है, यह अनादि परंपरा है। ये केवल भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होती है, ध्यान रखें, विजय क्षेत्र में नहीं होती है। वहाँ हमेशा 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 शाश्वत काल 500 धनुष की अवगाहना सबकी, और जखंड कुछ भी हो उत्कृष्ट रूप से 500 धनुष 2000 हाथ की। वहाँ हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है, चतुर्थ काल के प्रारंभ जैसी व्यवस्था ही रहती है। 160 विदेह क्षेत्र में हमेशा हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, हमेशा हमेशा चक्रवर्ती आदि होते रहते हैं, हमेशा नारायण बलदेव होते रहते हैं। यहाँ चतुर्थ काल में होते हैं। चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए, 12 चक्रवर्ती हुए भरत स्वामी को लेकर के, 9 बलदेव हुए, 9 नारायण हुए, 9 प्रतिनारायण हुए। अंतिम नारायण श्री कृष्ण माने गए हैं। तो बात यही है, ये परिवर्तन अनादिकाल से चला आ रहा है, चलता रहेगा। सृष्टि की रचना अनादि है, जीव की रचना अनादि है। हमें और आपको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव के, तीर्थंकर ऋषभदेव के शासन में, जैन परंपरा के अनुसार, भगवंतों की वाणी के अनुसार हमारी और आपकी व्यवस्था, सत्ता, अस्तित्व अनादिकाल से है। पहले निगोद में रहे, नित्य निगोद में सब लोग, सब जीव वहीं से निकलते हैं। पहले नित्य निगोद में रहे, फिर वहाँ से निकल करके एक इंद्रियादि पर्याय को प्राप्त करते करते, 2 इंद्रियादि पर्याय को प्राप्त करते करते मनुष्य पर्याय को पाया है। आचार्यों ने कहा है इसका सदुपयोग कर लो तो कर लो, नहीं तो 2000 सागर उपम के बाद ये नियम है कि फिर वापस तुमको एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा, फिर उत्तरस राशि में नहीं रह सकते। अगर पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त कर लिया तो ठीक, नहीं तो पुनः एक इंद्रिय में चले जाओगे। तो हमारा और आपका कर्तव्य आज यही हो जाता है कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके ऐसे कार्य करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि 2-3 भवों में, 4-5 भवों में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर ले, आत्मा को परमात्मा बना ले। तो मैं ये कह रही थी कि सृष्टि की परंपरा अनादि है, 2 तीर्थ अनादि हैं। ऐसे ही ध्यान रखो, ये महीने और तिथियां भी अनादि हैं। अभी चल रहा है चैत्र मास, 16 कारण पर्व। 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद में, माघ मास में और चैत मास में। और यहीं के अनुसार देवगण, इंद्रगण 16 कारण पर्व मनाते हैं। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व, 3 पर्व अनादि हैं, ध्यान रखें। ऐसे अष्टानिक पर्व भी अनादि हैं, 3 महीने में आते हैं ना, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन। अभी फाल्गुन की अष्टानिक पूर्ण हुई है, पूर्णिमा को। ये पर्व भी अनादि हैं। नंदीश्वर पर्व
इन पर्वों में नंदीश्वर द्वीप में देव जाकर के असंख्यात देव जाकर के अखंड पूजा करते, 24 घंटे पूजा करते। तो तिथियां भी अनादि हैं, महीने तिथि अनादि हैं, ये तारीखें अनादि नहीं है। आजकल हमारे बच्चे आज की पीढ़ी में तारीखों से जन्मदिन मनाने लग गए, शादी की सालगिरह आदि तारीख से। हम कहते तिथि से मनाओ, तिथियों को मत भूलो। हमारी भारतीय संस्कृति तिथि है, तारीख नहीं है। तारीखें हमारी नहीं है, ध्यान रखें। तारीखें बदल जाती हैं, इस वर्ष कोई तारीख रहेगी, अगले वर्ष कोई तारीख आ जाएगी, लेकिन तिथि अनादि निधन मानी गई हैं। तो हमारे पर्व तिथि से आते हैं। अभी भगवान ऋषभदेव का आप जन्म दिवस मनाएंगे, जन्म जयंती पर्व मनाएंगे, तिथि से मनाएंगे। चैत्र कृष्णा नवमी, श्री राम की जन्म दिवस मनाएंगे, राम नवमी, चैत्र शुक्ला नवमी। अभी भगवान चंदा प्रभु का कोई कल्याणक आने वाला है, अनेकों कल्याणक आते रहते हैं। 24 भगवंतों के जो कल्याणक आते हैं, कल पार्श्वनाथ भगवान का हैं? पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान, कल है चतुर्थी, भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। अहिक्षेत्र की महिमा है। अहिक्षेत्र में भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसका नाम अहिक्षेत्र हो गया, तीर्थ बन गया। कल हम उस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अहिक्षेत्र में मेरी प्रेरणा से वहाँ भी 324 भगवान विराजमान हैं, 720 भगवान विराजमान हैं। और तिखाल वाले बाबा भगवान पार्श्वनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं, अतिशयकारी चमत्कारिक हैं। तो ये तिथियाँ अनादि हैं। अष्टमी चतुर्थी पर्व अनादि है, समझे। 12 व्रत अनादि हैं, इसमें प्रदोपवास आता है ना। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, शक्ति नहीं तो कम से कम एक आसन। ये तिथियाँ भी अनादि हैं, पर्व भी अनादि हैं। अष्टमी चतुर्दशी, नंदीश्वर पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, पंचमेरु पर्व, रत्नत्रय पर्व, ये व्रत जो है अनादि है। तीर्थंकर परंपरा अनादि है। अनादि काल से इस अयोध्या में चतुर्थ काल जब जब आया है, अवसरपणी में अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। ध्यान रखें, इस युग में, इस अवसरपणी काल में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। भगवान अजितनाथ यहाँ दूसरे तीर्थंकर हुए हैं। भगवान अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ चौथे पाँचवें तीर्थंकर हुए हैं, यही जन्मे हैं। और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ यहाँ जन्मे हैं। तीसरे संभवनाथ भगवान श्रावस्ती में जन्मे। तो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि वर्तमान में प्रसिद्धि को प्राप्त है। और 5 स्थान के जो टोक जन्मभूमि के रूप में कब से चले आ रहे थे, हम तो कहेंगे शुरू से ही चले आ रहे हैं, चतुर्थ काल से, प्राचीन परंपरा से चले आ रहे थे। किसी ने नए गढ़े नहीं थे। अब वहाँ चरण जीर्णोद्धार करने की परंपरा चलती रही है। जीर्णोद्धार की परंपरा अनादि है। शास्त्र में लिखा हुआ है, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 दिन मंदिर बनवाए। उनकी जीर्णोद्धार की परंपरा चलती रही। कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया, असंख्यातों वर्ष निकल गए। और भगवान राम के समय 9 लाख वर्ष पूर्व महाराजा दशरथ ने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। जैन रामायण में आया हुआ है, जैन पद्म पुराण में आया हुआ है कि राजा दशरथ ने भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनवाए कैलाश पर्वत के जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, जीर्णोद्धार का विकास कराया है। ये जीर्णोद्धार की परंपरा भी अनादि है। आपने यहाँ अयोध्या में छोटी छोटी टोंक थी, उनमें चरण थे, आज वहाँ विशाल मंदिर बनवा दिए। हमारी भावना हुई, हमने रविंद्र कीर्ति जी को प्रेरणा दी, उन्होंने समाज को जोड़ा और एक एक व्यक्तियों ने मिलकर के एक एक मंदिर बनवा के पंचकल्याण प्रतिष्ठा करा दी। आज 5 टोक पर भगवंतों के मंदिर बन गए, भगवान की प्रतिमा विराजमान है, मन प्रसन्न होता है। और एक बात ध्यान में रखो, जो प्राचीन चरण थे, जिस जगह थे, हमने कह दिया 1 इंच भी नहीं सरकना, उनको जरा भी नहीं छेड़ना, जहाँ की तहाँ रहने देना। तो वो चरण, वो टोक
जैसी की तैसी, जहाँ की तहाँ, जैसी की तैसी है, जिस मंदिर में है जहाँ की तहाँ है। पुरातत्व से जरा भी छेड़छाड़ करना, परिवर्तन करना, ये हमारा अपना हमेशा ही विरोध रहा है। हमेशा ही रहा है पुरातत्व से छेड़छाड़ मत करो, जो जैसे का तैसा रहने दो। आज जहाँ की तहाँ चरण है। तो कहने का मतलब ये रहा, तीर्थंकर परंपरा अनादि है और 63 सलाह का पुरुषों की परंपरा भी अनादि है। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि हमेशा हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे। अवसर्पणी उत्सर्पणी काल की परंपरा अनादि है। आप जो हिंदी का वर्ण पढ़ाया जाता है ना, बच्चों को जब लिपि संस्कार कराते हैं हम लोग, तो पहले क्या लिखाते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः, और फिर अ आ इ आदि स्वर लिखाते हैं। फिर व्यंजन क ख ग घ, ये स्वर व्यंजन की परंपरा अनादि है। स्वर व्यंजन भगवान ऋषभदेव ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को दाहिने हाथ से अ आ इ लिखाया था स्वर, और बाएं हाथ से 1 2 3 4 इकाई दहाई गणित विद्या। अंक विद्या, अर्थ विद्या, अक्षर विद्या और अंक विद्या युग की आदि में अयोध्या में भगवान ने, ऋषभदेव ने उनको जन्म दिया है। ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके पुनः पुत्रों को पढ़ाया है, एक से एक पुत्रों को पढ़ाया। पुनः पहले देखो, पहले ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया। नारी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? भगवान ऋषभदेव ने किया है। नारी शिक्षा का सूत्रपात सर्वप्रथम इस भूमि पर, अयोध्या की भूमि पर भगवान ऋषभदेव ने किया है। पहले ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया। पुत्र बड़े थे, ब्राह्मी सुंदरी छोटी थी, उनके बाद जन्मी थी। पहले भरत का जन्म हुआ है सरस्वती महारानी से, सुनंदा से सबसे पहले बाहुबली का जन्म हुआ है, उनके बाद ब्राह्मी सुंदरी जन्मी है। लेकिन फिर भी पहले कन्याओं को पढ़ाया, फिर बालकों को पढ़ाया। नारी शिक्षा का सूत्रपात, बालिकाओं को सम्मान, प्यार, वात्सल्य, माता पिता का प्यार। प्रभु ने, ऋषभदेव ने गोद में बिठाल करके और ब्राह्मी सुंदरी को बड़े प्यार से पुचकारते हुए पढ़ाया है। बड़े प्यार से उनके मस्तक पर हाथ फिरा करके बड़े प्यार से उनको कहा, तुम सरस्वती के अवतार, सरस्वती का साक्षात रूप बनोगी, सरस्वती के साक्षात अवतार हो। वर्णों का समूह अनादि है, व्यंजन अनादि है, गणित विद्या अनादि है। जिन मंदिर निर्माण की परंपरा भी अनादि है, ध्यान रखें। सर्वप्रथम अयोध्या में इंद्र ने 4-5 मंदिर बनाए थे। बीचों बीच में अयोध्या में मंदिर, 4 दिशाओं में 4 मंदिर। उसके पूर्व भी जब जब अयोध्या की रचना हुई है अवसर्पणी उत्सर्पणी में, तब सबसे पहले इंद्रों ने अयोध्या में ही सबसे पहले मंदिर निर्माण किए हैं। तो मंदिर निर्माण की परंपरा भी अनादि है। लिखा है, जब द्वारिका नगरी जब बनाई इंद्र ने, कुबेर ने, श्री नेमिनाथ के लिए और श्री कृष्ण आदि के लिए, तो सबसे पहले बीचों बीचों मंदिर बनाया। किसी भी नगरी का निर्माण करते हैं कुबेर इंद्र की आज्ञा से, तो सबसे पहले मंदिर बनाते हैं। आज भी जो कॉलोनी बनाते हैं नई, तो कई बार मेरे पास आते हैं आशीर्वाद लेने, तो मैंने यही कहती हूँ कि सबसे पहले मंदिर बनाओ। सबसे पहले वहाँ मंदिर बना करके भगवान का पंचकरारा करा दो, फिर कॉलोनी का विकास देखो आप, दिन दूनी रात चौगनी होगा। और हमने देखा है दिल्ली आदि में लोगों ने मंदिर बनवाए पहले और फिर कॉलोनी का विकास हुआ है। बात है मंदिर निर्माण की परंपरा, मूर्ति निर्माण की परंपरा अनादि है। आज भगवान ऋषभदेव मांगीतुंगी पर्वत पर विराजमान हैं, खड़े हुए हैं। ये मूर्ति का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोगों ने आंखों से देखा है। और आप तो हर महीना जाते थे, हमारे अनिल जी स्वामी जी के साथ, रविंद्र कीर्ति जी के साथ हर महीना जाते थे, आप और नरेश जी बंसल। तो बात यह है, भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथनाथ, अरेनाथ
हस्तिनापुर में निर्मित हुए, मैंने तिल तिल बनते देखा, भगवान भरत आदि का। तो बात यही है कि ये जिन मंदिर निर्माण परंपरा, मूर्ति निर्माण परंपरा भी अनादि है, अनादिकाल से चली आ रही, चलती रहेगी। ऐसे ही गौतम स्वामी की वाणी, नवदेवताओं के नाम मालूम है? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत चैताले। ये नवदेवता भी अनादि है, ध्यान रखना। गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं सर्वप्रथम स्तुति जो गौतम स्वामी ने की है भगवान। संस्कृत भाषा भी अनादि है। लोग कहते थे संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, हमारी प्राकृत भाषा है जैनियों की, संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की। ऐसा नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरी है। तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले गौतम स्वामी ने संस्कृत में स्तुति की है, फिर प्राकृत ने। तो ये सब बातें अनादि अनादि अनंत, ऐसे भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर ऋषभदेव को नमन करते हुए और हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ और महावीर स्वामी आदि सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत के कोने कोने से अनेक लोगों के समाचार प्राप्त हुए हैं कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का 70वां जो संयम वर्ष परिपूर्ण हुआ, 71वें संयम वर्ष के शुभारंभ में अपनी खूब हार्दिक भावनाएं विनयाञ्जलि अर्पित करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, ऐसा संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहन ने बताया। उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हाँ जी ने शुभकामनाएं भेजी, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेरणा है कि सब लोग संयम धारण करने की भावना भाते रहो, यही प्रेरणा है। हाँ, पूज्य माता ने स्वयं आशीर्वाद प्रदान किया और कहना यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत कुछ कर रही हैं, तो इन शब्द प्रसूनों से बस हम सुमनांजलि अर्पित करते हैं। शबनम की बूंदों के द्वारा क्या सागर को भर सकते हैं। है यही प्रार्थना जिनवर से ये प्रभा सदा दिन दूनी हो और भारत माता की गोदी इस माता से कभी ना सूनी हो। ऐसी आप सब की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित की जा रही है। और ध्यान रखना है, दिन में 3:30 बजे से रत्नकरण शावकाचार्य की जो क्लास चल रही है, 3रा चैप्टर आजकल प्रारंभ हो गया है, सम्यक चारित्र का। आप गृहस्थ लोग भी किस प्रकार से अपना परीक्षण करते हुए अपने अंदर, आत्मा के अंदर ही छिपे हुए रत्नों का मूल्यांकन करते हुए रत्नकरण श्रावकाचार्य को पढ़ करके, और 30 मार्च को हमने परीक्षा लेने का रखा है, जिसमें 90 श्लोकों के, यानी 41 श्लोक तो हो चुके हैं, अब लगभग 49-50 श्लोकों की आपको परीक्षा और देना है। बहुत अच्छा लगा जब लगभग 30 मार्च को परीक्षा ली जाएगी। वो तो 3 अप्रैल की है स्वामी जी। तो आप सब खूब अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये शावकाचार्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित है और इसके अंदर रत्नों के पिटारे के समान अपनी ही आत्मा में छिपे रत्नों के बारे में आपको मूल्यांकन करने के लिए प्रेरणा दी गई है। तो आप दूर दूर से जो लोग ऋषभदेव जूम चैनल, पारस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए यही कहना है कि 3:30 बजे से आप अपने तमाम लोगों को भी प्रेरणा देकर और श्रावकाचार्य को पढ़ने, सुनने, अध्ययन करने